गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। घबराइए मत। मुझे मालूम है कि आपके एग्जाम लगभग 1 से 1.5 महीने बाद एग्जाम है, बट फिर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास में अभी समय है। आप इजीली पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं बीकॉम एग्जामिनेशन की, जो आपके होने वाले हैं 2023 मार्च में। बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट कोई सा भी हो, भले ही वो एबीएसटी हो, ईएफएम हो या बीएडीएम हो, सबका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो एक सा रहता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन के पैटर्न पे। हाँ, तो बीकॉम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 5। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बीकॉम के अंदर क्वेश्चंस कितने आते हैं? 5। हर एक क्वेश्चन में चॉइस होती है, ए और बी, दोनों में से एक करना होता है। ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। हाँ, तो सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपने बी वाला अटेम्प्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ए वाला, यहां भी ए वाला, यहां सपोज बी वाला, यहां ए वाला। तो मेरा कहने का मतलब है हर एक क्वेश्चन में क्या आती है? इंटरनल चॉइस। मतलब 2 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट एक बात ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन के जो 2 पार्ट हैं, ए और बी, उसमें से एक करना है अटेम्प्ट। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी दोनों अटेम्प्ट कर लिए और क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया। ये नहीं करना है। और एक और बात, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। यानी पेपर होता है आपके 100 मार्क्स का। पेपर कोई सा भी हो, भले वो अकाउंट्स का हो, इनकम टैक्स का हो, कॉस्टिंग का हो, फाइनेंस का हो, पेपर कोई भी हो, वो 100 मार्क्स का होता है। हाँ, एक और खास बात, जैसे सपोज अपना एबीएसटी का पेपर है। एबीएसटी के 2 पार्ट्स होते हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अलग, सेकंड ईयर में अलग, थर्ड ईयर में अलग। सपोज अपन एग्जांपल लेते हैं बीकॉम सेकंड ईयर का। बीकॉम सेकंड ईयर में जो पहला वाला पार्ट है वो कहलाता है इनकम टैक्स। सेकंड वाले पार्ट को बोलते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग। एबीएसटी के पार्ट्स कितने हो गए? 2। इनकम टैक्स का एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है और कॉस्टिंग का एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है। मैं आपको बता दूं, इन दोनों में मिला के आपको 72 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। यह बात ध्यान रखना। यानी जो अपना एबीएसटी का पेयर है, इनकम टैक्स और कॉस्टिंग, ये पेपर होगा 200 मार्क्स का और अपने को पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं 72। बट अपना वो एम नहीं है। अपना एम क्या है? 70 to 80% मार्क्स को स्कोर करना। एक बात ध्यान रखना, क्लास 11th में, क्लास 12th में आपने स्टडी की थी पूरे साल भर और आप स्कूल भी जाते थे 7 to 8 आवर्स, ट्यूशंस भी जाते थे। यानी क्लास 11th में और 12th में आपने बहुत सारी स्टडी की थी, बहुत टाइम दिया था। बट जो बीकॉम के एग्जाम है उसमें आपकी जो मेहनत है वो केवल रह गई 5%। आप खुद सोच सकते हैं, जितना टाइम आपने 11th में और 12th में दिया था पूरे साल में, बीकॉम में आप कितना टाइम देते हैं? 5 to 10%। तो मार्क्स भी तो कम आएंगे। बट यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 11th में और 12th में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते थे, वेरी शॉर्ट भी आते थे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते थे। यानी आपको डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ता था।
बट बीकॉम के अंदर आपको ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ना तो एग्जाम में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ना आते हैं वेरी शॉर्ट, केवल क्या आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। दैट मीन्स आपको जो तैयारी करनी है वो केवल लॉन्ग क्वेश्चंस की ही तैयारी करनी है। तो यहां पर अपने पास में एग्जाम में बचा हुआ है 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीना बहुत है, अभी भी आप जग जाएंगे तो आप 70 to 80% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। एक मेरी एडवाइस आप लोगों से और है, जो अपने प्रैक्टिकल पेपर्स हैं जैसे अकाउंट्स, इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कितने आएंगे 5, और हर एक क्वेश्चन में चॉइस आती है, बट फिर भी प्रैक्टिकल पेपर में आप कम से कम 2 क्वेश्चन थ्योरी के भी तैयार कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी तैयार ना करें। अगर आपका पेपर प्रैक्टिकल का है तो मैं मानता हूं कि अपने को 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं प्रैक्टिकल, बट बाई चांस कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो मेरी ये एडवाइस है आप लोगों से, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एग्जाम में आप 5 अटेम्प्ट कीजिए प्रैक्टिकल, बट सेफ्टी के लिए 2 या 3 क्वेश्चन थ्योरी के भी तैयार कीजिए। अब बात करते हैं अपन थ्योरिकल क्वेश्चन की, थ्योरिकल पेपर्स की बात करते हैं अपन। जो आपके थ्योरिकल पेपर्स हैं, लोग कहते हैं कि केवल 5 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। ये चीजें बिल्कुल गलत है। मेरी जो पहली आप लोगों से एडवाइस है वो ये है, आप मार्केट से बुक परचेज कीजिए, 1 वीक सीरीज परचेज कीजिए, और लास्ट 5 इयर्स के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी परचेज कीजिए। इन तीनों को परचेज करने के बाद में आप खुद ये एनालिसिस कीजिए कि जो एग्जाम होने वाले हैं 2023 में उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, क्योंकि इसका एनालिसिस आपसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। बस जो क्वेश्चन 2022 में आ चुके हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, तो थ्योरिकल पेपर में भी आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तैयार कीजिए। अगर इससे ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन तो तैयार करने ही चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। और मेरी ये बात मानिए कि कम से कम बीकॉम में आपको 60% तो मेंटेन करनी ही है, वरना फ्यूचर में आपको एक कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आखिरी में एक बात और, घबराइए मत, क्योंकि आपके पास टाइम अवेलेबल है। आपका सिलेबस तो बड़ा है, बट वेरी शॉर्ट और शॉर्ट तो करने ही नहीं है, केवल करने के हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन। और इतना टाइम अपने पास अवेलेबल है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक खास बात और कि आज से ही आप ये तय कर लीजिए कि मुझे कॉपी बनानी है, उस कॉपी में आप नोट्स बनाते जाइए। जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं उनके आप नोट्स बनाते जाइए, उनके पॉइंट्स आप लिखते जाइए, ताकि एग्जाम में आप उनको रिवाइज करो तो आपका टाइम सेव हो जाए। इस वीडियो में मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा।